नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ज़मीन का पेपर कैसे निकालें। ठीक है, बहुत कारण हो सकता है, जैसे कि आपका पेपर जल गया है किसी कारणवश, ठीक है, खो गया है, बहुत किसी का खो जाता है, चोरी हो गया है, ठीक है, या पटीदार भाई चाचा रिश्तेदार नहीं दे रहा है। बहुत किसी के पास पेपर होता है पर मांगने पे बोलता है नहीं है, ठीक है, वो नहीं देता है, ठीक है, या बहुत किसी का पेपर ही नहीं है, आज तक पेपर ही नहीं है, ठीक है। बहुत कारण है, ठीक है, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है और वीडियो पे कमेंट आ रहा था, सोचे इस टॉपिक पे हम एक वीडियो बना ही देते हैं। और बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है और लोग बोलता है हमको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो। हम बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत इजी प्रोसेस एकदम तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इस पे। तो दोस्तों हम बताने वाले हैं केवाला और खतियान दोनों कैसे निकालें, ठीक है। अगर आपका केवाला निकल जाएगा तो खतियान आसानी से निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि केवाला कैसे निकालें, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास कागज ही नहीं है, पर हाँ उनको मालूम है कि जो भी मेरा दादा परदादा का जो भी जमीन था उनको पास खाता खेसरा होगा, ठीक है, उनको मालूम है। जमीन का कागज नहीं है पर उनको खाता खेसरा मालूम है, ठीक है। उनको हम बता रहे हैं क्या करना होगा, उसके बाद हम बताएंगे जिसके पास ये भी नहीं है उनको कैसे निकालना है, ठीक है। हम सबसे पहले बता रहे हैं कि जिसके पास कागज़ नहीं है पर उसका खाता नंबर खेसरा नंबर रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं उनके लिए। पहले आपको चले जाना है रजिस्ट्री ऑफिस, ठीक है, जहाँ पे ज़मीन रजिस्टर होता है, ठीक है। वहाँ पे आप आवेदन दीजिएगा या आप चालान कटाइएगा, ठीक है। आजकल चालान कटाने पे भी हो जाता है, नहीं तो आप आवेदन दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत छोटा शुल्क लगता है, ठीक है, 700 से 800 के आसपास शुल्क लगेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 के अंदर हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है आपका एरिया के ऊपर, ठीक है, मतलब बहुत कम शुल्क लगता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आवेदन देने के बाद आपको मिल जाएगा एक रजिस्टर्ड डेट सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। वो होता है रजिस्टर्ड का नकल होता है, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा, तो इससे आप कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पे जो भी वेरीफाई रहता है, ठीक है, उस पे सरकारी मुहर रहता है, सिग्नेचर रहता है, ठीक है। बहुत अच्छा आपको एक रजिस्टर्ड डेट सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा, ठीक है। उससे आप काम चला सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिनके पास ये भी नहीं है। आपके दादा परदादा पूर्वज किसी के पास ज़मीन है, ठीक है, आप जानते हैं ज़मीन है पर खाता नंबर खेसर नंबर मालूम नहीं है, ठीक है। आपके लिए हम उपाय बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके एरिया में गांव में, ठीक है, अमीन होते हैं, ठीक है। अमीन लेखपाल बोलते हैं, बहुत जगह अमीन बोलते हैं, ठीक है। उनको पकड़िए आप सबसे पहले, ठीक है। उनको पकड़ने के बाद अपना लोकेशन दीजिए, जहाँ पे भी आपका ज़मीन है उसका लोकेशन दीजिए, बताइए उनको। उनके पास एक नक्शा होता है, ठीक है। नक्शा में वो आपका खेसरा नंबर खोज के दे सकते हैं, ठीक है। उनको आप ज़मीन का लोकेशन बताइएगा, इस जगह पे है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप इसका ज़मीन का खेसरा नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप खेसरा नंबर से आराम से किसी कर्मचारी से या ऑनलाइन आपका खाता नंबर निकाल सकते हैं अपना, ठीक है। जब आपको अमीन आपका नक्शा से वो अपना नक्शा में देखेगा, ठीक है, नक्शा में मिल जाता है, ठीक है। आप अपना एरिया में अमीन को पकड़िए और अमीन से बोलिए कि इस जगह पे मेरा लैंड है, ठीक है, उसका खाता कैसा नंबर हमको मालूम नहीं है, ठीक है। थोड़ा वो हेल्प करने के लिए बोलिएगा, वो कर देगा। उससे वो अपना नक्शा में देखेगा, नक्शा में से आपको खेसरा नंबर दे सकता है वो, ठीक है। तो उनसे खेसरा नंबर आप लीजिए, ठीक है। खेसरा नंबर से आप खाता नंबर आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है, किसी कर्मचारी से या ऑनलाइन आप खाता नंबर आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको तो खाता नंबर खेसरा नंबर मिल गया, आप खतियान कैसे निकालिएगा, चलिए हम बता रहे हैं। खाता खेसरा नंबर अगर जिसके पास था वो तो निकाल लेगा, जिसके पास नहीं था उसको हम बताएं अमीन से आप हेल्प करके निकलवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं खतियान आप कैसे निकालिएगा। चलिए बात कर रहे हैं कि खतियान अब कैसे निकलेगा। खाता खेसरा तो आपको मिल गया, ठीक है। खतियान मिलना भी अब बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सर्वे का पहले का भी आप निकाल सकते हैं। आज़ादी के पहले भी सर्वे हुआ है, ठीक है। तो आप कभी का भी निकाल सकते हैं। नया खाता नंबर खेसरा नंबर चाहिए, नया निकल जाएगा। पुराना चाहते हैं तो पुराना भी निकल जाएगा, ठीक है। जब का चाहेंगे तब का निकल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जाना होगा रजिस्ट्री ऑफिस में, ठीक है। रजिस्ट्री ऑफिस में ये कंप्यूटर होता है जहाँ पुराना खतियान निकाला जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। कुछ चार्ज लगता है, इसमें भी थोड़ा सा चार्ज लगता है, उस अमाउंट को आप पे कीजिए, ठीक है। बहुत छोटा सा चार्ज होता है, ठीक है। और आपको क्या करेगा, आपका जो खाता खेसरा नंबर से आपको एक सर्टिफाइड वेरीफाइड आपको एक खतियान दे देगा, ठीक है। उससे आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका कब्जा हुआ ज़मीन है, मान लीजिए आपके पास कब्जा
आपका ज़मीन किसी कोई कब्जा किया हुआ है 10 साल से, 15 साल से, ठीक है? तो आपको केस करना है, ठीक है? तो ये जो है ना सर्टिफ़ाइड कॉपी, इसके आधार पे आप केस कर सकते हैं, ठीक है? ये इससे आप कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिफ़ाइड है, ठीक है? अब चाहें तो बहुत ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, पर जो ऑनलाइन वाला है ना, उसमें आप सिर्फ़ देख सकते हैं, ठीक है? डिटेल देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, ठीक है? पर वो निकाल के आप चाहें केस लड़ लें, चाहे कुछ कर लें, कोई काम करना हो, तो उससे आप ऑनलाइन वाला से नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जो आप निकलवाए हैं रजिस्ट्री ऑफ़िस से, ये वेरिफ़ाइड रहता है, ठीक है? इससे आप कोई भी काम करा सकते हैं, ठीक है? तो समझ गए कि कैसे निकालना है खतियान, कैसे निकालना है आपको केवाला, ठीक है? बहुत आसान प्रोसेस में आपको बता दिए, ठीक है? कोई झंझट नहीं है, आप आराम से जाके निकलवा सकते हैं, ठीक है? अब बहुत किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में डालिएगा, ठीक है? कोई और प्रश्न होगा, ठीक है? हम उस पे उत्तर दे देंगे कमेंट में। अगर कमेंट में उत्तर देने वाला नहीं होगा तो उस पे हम सोचेंगे एक वीडियो बना देने के लिए, ठीक है? और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक पे वीडियो लाते हैं, ठीक है? और मेन चीज़ मेरे चैनल का ये है कि बहुत बड़ा टॉपिक को हम छोटा करके आपका टाइम बचाना चाहते हैं, हम अपना भी टाइम बचाना चाहते हैं, ठीक है? जिससे छोटा टॉपिक उसका एनिमेशन बना के आपके लिए लाते हैं, ठीक है? और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट डालिएगा, ठीक है? जय हिंद दोस्तों, जय भारत।